का पेपर था, मैं सो रही हूँ, मुझे लगा इंग्लिश का पेपर खत्म हो गया, अब डायरेक्ट बस 11 को बिजनेस का पेपर है। अब मैंने कॉल लिया, मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम मिस। तो उन्होंने कहा बेटा आपने एग्जाम नहीं देना। मैंने कहा ओ क्या आज एग्जाम है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी टॉपर्स वर्सेस बैक बेंचर्स की पढ़ाई। कैसे हो सकता है 99 मार्क्स। मेरे घर वाले तो लड्डू बांटेंगे लिटरली। आप लोग जानना चाहते हो मेरे कितने मार्क्स आए? Assalamualaikum everyone, this is me Zana Faisal. Welcome back to my next video, welcome back to my next vlog. So यार फाइनली पूरे 1 महीने के बाद ज़ैनब फैसल आ चुकी है अपने YouTube चैनल पे वीडियो लेके। ठीक है, आप लोगों ने मुझे सबकी वीडियोस में देखा होगा, लाइक मेरी सारी बहनों की वीडियोस में मुझे देखा होगा, बट मेरे खुद के चैनल पे मुझे नहीं देखा होगा। मगर क्यों? और रीजन भी आप लोगों को पता होगा कि क्या है। नहीं, वैसे 2 रीजन है। एक रीजन ये है कि जो आप लोगों को सबको पता है कि भाई मेरे एग्जाम चल रहे हैं, सीएस चल रहे हैं, दिमाग मेरा फट रहा है, पढ़ा मुझसे जाता नहीं है। ठीक है, और फिर भी मैं लाइक हिम्मत करके जो है ना पढ़ लेती हूँ। नहीं पढ़ती, मजाक कर रही हूँ, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। मेरे दिमाग में ना एक्चुअली पढ़ाई भर गई है। क्या क्या क्या? सॉरी यार मैं इतना लेट ब्लॉग बना रही हूँ, लिटरली अ होल 1 मंथ मैंने अपनी ऑडियंस को लटका के रखा है कि लोग मुझे बहुत ज्यादा मेंशन कर रहे थे कि ज़ैनब कहाँ चली गई हो, वीडियो क्यों नहीं बना रही हो, ना इंस्टाग्राम पे हो, तुम हो कहाँ पे? ज़ैनब किधर हो? तुम्हें सिर्फ अपनी बहनों के तुम्हारे ब्लॉग में दिख रही हो तुम हमें, बाकी तुम अपने किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं दिख रही। तो यार मैं आप लोग को एक और चीज भी बताना चाहती हूँ कि ये सिंस इंस्टाग्राम को बहुत गंदा वाला दौरा पड़ा है, हर किसी का इंस्टा उठा के सस्पेंड किए जा रहे हैं। भाई इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरा रियल अकाउंट है यार, क्या हो गया? इंस्टा वाले थोड़ा रहम करो। ठीक है, उनको लग रहा है पता नहीं किसी फेक आईडी बनी, हालांकि मेरी इतनी फेक आईडीज बनी हुई है, उनको कुछ नहीं कोई कहेगा, नहीं मेरे अकाउंट से ही मसला है, पता नहीं क्यों। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो उसको लेके मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, बट सून मेरा अकाउंट इंशाल्लाह आ जाएगा। तब तक के लिए मैं अपने ज़ैनब फैसल _ बैकअप अकाउंट पे चीजें वगैरह पोस्ट करती हूँ। ठीक है, और मैं बहुत ज्यादा दिमाग से पागल हो चुकी हूँ इस वक्त, क्योंकि मेरा एग्जाम अभी मंडे को भी है और मैं स्टिल व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी यार कि मैं जरा मिस आउट कर दूँ कुछ, या लोग मुझसे डिस्कनेक्ट ना होने लग जाए। वैसे आई नो आप लोग मुझे प्यार करते रहोगे अगर मैं 1 साल तक भी गायब हो जाऊंगी। शक्ल अच्छी ना हो ना, बातें अच्छी किया कर। बस यार मैं यही मसला है कि मैं मिस आउट नहीं करना चाहती, तो मैं नहीं चाहती थी कि लोग मेरे से डिस्कनेक्ट होने लग जाए कि भाई ज़ैनब तो गायब ही हो गई, ये हो गया वो गया। बट खैर एनीवेज नाउ आई एम हियर, और मैं अब आई डोंट नो इसके बाद मैं कब वीडियो बनाती हूँ, बट अभी के लिए तो मैं यही वीडियो बना रही हूँ। प्लीज मुझे आइडियाज दो, अगर आप लोगों को स्टडी के रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए ना, तो मैं बना के आप लोगों को दिखा सकती हूँ, कुछ भी बना सकती हूँ। कोई स्क्रिप्टेड हो सकता है, कोई स्टोरी टाइम हो सकता है, कुछ भी मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। ठीक है, जैसे कि वैसे मैंने सोचा था कि मैं अपना लाइक पहले मैंने सोचा था कि एग्जाम का फर्स्ट डे होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी कि गाइस आज मेरा फर्स्ट डे है, विश मी लक, और मैं अपनी एग्जाम की रूटीन शेयर करूंगी। बट हुआ ये मेरे साथ गाइस, मेरे साथ इतनी ट्रेजेडीज हो चुकी है ना कि मैं आप लोग को, और वो किसी के व्लॉग में भी नहीं अभी तक मैंने बताई, मैं आप लोग को खुद बताना चाहती थी अपने व्लॉग में अपनी ऑडियंस को। ठीक है, तो मैं आप लोग बताती हूँ। पहला मेरा पेपर जो कि था 27 कब था, 27 मई को था, इंग्लिश का हो गया आराम से, मैथ्स का भी हो गया। अब मेरे साथ आगे जाके क्या होता है, मैंने वीडियो बनानी थी आप लोगों के लिए, लेकिन मेरे साथ हुआ ये कि मैं इतना लेट उठती थी रोज, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। AM PM का फर्क होता था, लाइक पहले AM का पेपर होता था, फिर PM का होता था 1 बजे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मेरी रूटीन मेस्ड अप हो गया। अभी भी मेरी रूटीन बहुत मेस्ड अप है। ठीक है, लाइक लिटरली मैं सोती हूँ रात सुबह के 10 बजे और उठती हूँ रात के 8-9 बजे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। तो ना इंग्लिश P2 का पेपर था। ठीक है, लाइक 6 अप्रैल को, मेरे ख्याल से 6 अप्रैल को ही था ना, मैं भूल गई हूँ, बट इतने को ही था। ठीक है, मतलब कि मैं सो रही हूँ, मुझे लगा इंग्लिश का पेपर खत्म हो गया, अब डायरेक्ट बस 11 को बिजनेस का पेपर है। ठीक है, मैं सो गई हूँ, एकदम से 8 बजे मैं बाहर घूम रही हूँ, पापा आगे से कह रहे हैं कि तुम घूम क्यों रही हो? मैंने कहा नींद नहीं आ रही इसलिए। बड़ा चिल माहौल है, एवरीथिंग वाज सो स्मूथ एंड चिल। मैं सोई हूँ, आंख बंद की, एकदम से अननोन नंबर से कॉल आई। मैंने कहा अननोन नंबर से कॉल क्यों आ रही है, चलो हटा के जरा ब्लॉक करती हूँ, देखती हूँ किसी ने कोई क्या इमरजेंसी तो नहीं होगी कुछ। वैसे मुझे कोई अननोन नंबर से नहीं करते, और रैंडम लोग करते हैं। अब मैंने देखा, मैंने कहा वो तो शुक्र करो मैं आधी नींद में थी, मैंने फोन खोला और देखा मेरे स्कूल की डीपी लगी हुई थी। मैंने कहा मैंने स्कूल वाले मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? मैंने खोला, मैंने कहा मैंने तो कुछ गलत काम नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, एग्जाम हो रहे हैं, कोई फिर मसला हो सकता है, चलो उठा के पूछ ही लेती हूँ। अब मैंने कॉल लिया, मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम मिस। तो उन्होंने कहा बेटा आपने एग्जाम नहीं देना। मैंने कहा ओ क्या आज एग्जाम है? क्या बात कर रहे हैं?
मुझे लिटरली पता ही नहीं था आज एग्जाम है। मैंने कहा कौन सा एग्जाम है? कहती इंग्लिश P2। मैंने कहा इंग्लिश P2, हाय मैं गई यार, मैं तो गई। फिर मैंने क्या नाम है अब मैं रात को जो थी ना, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत वगैरह खराब थी, बट मैंने IIM टीचर मेरा व्लॉग ना देखे, अल्लाह ना करे व्लॉग देखे। हाँ, मैंने थोड़ा सा झूठ बोला कि मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ। वाह, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कॉल करके कहा मिस मैं अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ, तो ना मुझे नहीं पता था आज मेरा एग्जाम है। मैंने मिस कहती जल्दी करो। अच्छा 9 बजे मेरा एग्जाम स्टार्ट हो जाना था, लाइक 9:15 9 o'clock, और 9:18 पे मैं उठनी हूँ। इमेजिन कर सकते हो यार, मैं उठी हूँ, मैं भागी गई हूँ, मुझे कोई होश नहीं। जो मैंने कपड़े पहने थे वही कपड़े पहने हुए थे। मैंने बाल उजड़े पुजड़े को ऐसे बंद किया, पेन पकड़ा, और आपको लगता है उस वक्त मैं व्लॉग बनाने की हालत में थी? बिल्कुल भी नहीं। फातिमा ने मुझे कहा था अपनी एग्जाम रूटीन शेयर करना, ले मेरी एग्जाम रूटीन। मैं उठी हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं भागी गई हूँ। मिस कहती बेटा कितना टाइम? मैंने कहा बस 10 मिनट की दूरी पे ही है, स्कूल में आ रही हूँ। मम्मा मुझे छोड़ती है, मम्मा ही मुझे छोड़ती है ना, मैं खुद गई थी। हाँ, मम्मा छोड़ती है, मम्मा मुझे छोड़ती है। भागी मैं उतरती हूँ, मैं फोन गाड़ी में ऐसे फेंकती हूँ, भागती हुई जाती हूँ टर करके। उस वक्त ना मैंने मुंह पे कुछ लगाया था, मेरी पहले ही ऑलरेडी तबीयत खराब लग रही थी। अब वो जो ब्रिटिश काउंसिल थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लाइक लव यू ब्रिटिश काउंसिल फॉर दिस। थैंक्स। आई नो समटाइम थोड़ी अजीब हरकतें हो जाती है, लेकिन ब्रिटिश काउंसिल ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ में। मैं गई, उन्होंने कहा क्या हुआ, आप लेट क्यों हो गई हैं? मैंने कहा वो ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, आई हैड नो आइडिया कि आई हैव एग्जाम टुमारो। कहते बेटा एग्जाम भूलने वाली चीज़ है। मैंने कहा फॉर मी या। तो उसके बाद उन्होंने उसमें लिखा मेडिकल रिपोर्ट, मुझे ऊपर भेजा। अब 3 मंजिला सीढ़ी थी, मैं भागी जा रही हूँ, ठीक है। सांस मुझे और चढ़ गया। सर मुझसे पूछे, ब्रिटिश काउंसिल वाले ही कोई थे, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा जी क्या हुआ है, सब सेट? मैंने कहा सर ऐसे ही था, मेरे सांस में सांस ही नहीं आ रहा। सर अब मुझे परेशान, सर कहते इजी हो जाओ, तब सांस लो ठीक हो जाओगी, जो एग्जाम दो आराम से, कोई बात नहीं मिस हो रहा एग्जाम। मैं गई, सब बच्चे एग्जाम लिख रहे थे और मैं जाती गई। उन्होंने मुझे पानी ला के दिया, प्रॉपर टाइम दिया, ना टाइम ऊपर देने दिया ना ज्यादा, मतलब प्रॉपर जो बच्चों को टाइम मिला था वही मुझे टाइम मिला। मैंने पेपर किया आराम से फुल, मेरे हाथ कांप रहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दिन क्या पेपर कौन सा, लेकिन इंग्लिश का था तो बचत हो गई, ठीक है। फिर मुझे उन्होंने एक लाइक रिपोर्ट में लिखवाया कि ना आप बताएं कि ब्रिटिश काउंसिल ने आपको कितना लाइक कंपनसेट किया है, ये किया। तो मैंने लिखा भी, क्योंकि येस दे रियली डिड, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा सा मुझे ट्रीट किया और सब कुछ बहुत इजी स्मूथली किया। मैं घर आई से खुशी मम्मा मेरा पेपर हो गया, मिस नहीं हुआ पेपर। तो यार ये थी बैक बेंचर की स्टोरी, बट अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। अभी मैंने आप लोगों को दिखाना है कि यार टॉपर्स जो हैं वो कैसे तैयारी करते हैं जब एग्जाम हो उनका, और जो बैक बेंचर्स होते हैं लाइक मी, मतलब मैं बैक बेंचर नहीं हूँ, फ्रंट बेंचर भी हूँ, लेकिन हूँ बैक बेंचर, मतलब हरकतें वही हैं मेरी, और वो कैसे तैयारी करते हैं। मतलब मैं आप लोग को टेक्निकली बताना चाहती हूँ कि जो लाइक फाइक A* वाले बच्चे होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, और जो मेरे जैसे कभी कभी ई ले आते हैं, से ले आते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ देर तक मैं अभी ज़रा खाना खा लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी टॉपर्स वर्सेस बैक बेंचर्स की पढ़ाई। अच्छा मम्मी प्लीज मुझे ना कोई तंग ना करे, मैं 3 घंटे के लिए ना पढ़ने लगी हूँ, तो 3 घंटे तक बस मेरे रूम में कोई ना है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपकी बात सुन लूंगी। मैं पूरे 3 घंटे पढ़ने लगी हूँ क्योंकि परसों मेरा एग्जाम है, तो आई हैव टू स्टडी रियली हार्ड, ठीक है। आई लव यू मम्मी, थैंक यू। मैं दरवाजा लॉक कर रही हूँ, ठीक है, कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। 3 घंटे मुझे मिल चुके हैं पढ़ाई के लिए। यहाँ मैंने अपना टाइमर लगा दिया, बल्कि यहाँ पे टाइमर लगा दिया, ठीक है। अब हम लोग जो है आराम से पढ़ाई कर लेते हैं। होप सो मेरा कल का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए, लाइक 100 आउट ऑफ 100 आए। तो हम लोग ये सारा कुछ पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये सारा मैंने डन कर लिया था, मार्केटिंग डन, बिजनेस डन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डन, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बिजनेस डन, सब कुछ मेरे ख्याल से डन हो चुका है। ज़रा थोड़ी सी एक और बार रिविजन कर लेती हूँ। पढ़ाई मेरी हो चुकी है डन 3 आवर्स की, किसी ने मुझे तंग नहीं किया। अब आराम से जो है मैं थोड़ा खाना खाती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा से पढ़ने लग जाऊँगी। फ़ोन नहीं अभी यूज़ करती, फ़ोन पेपर्स ख़त्म होने फिर यूज़ करूँगी। मम्मी
मैं पूरा दिन पढ़ने वाली हूँ आज, ठीक है। आज मुझे आपने बिल्कुल भी तंग नहीं करना, पूरे 24 आवर्स में पढ़ाई करूंगी, सिर्फ पढ़ाई। मैं अपना रूम बंद कर रही हूँ, कोई मुझे बिल्कुल भी मत बुलाए। अगर काम हो तो मुझे तो बिल्कुल कॉल मत कीजिएगा। ओके बाय मम्मी। एक और बात, मैं हूँ बैक बेंचर। मैं कभी भी इन टॉपर्स जैसा 3 घंटे नहीं पढ़ती, मैं पढ़ती हूँ पूरे दिन। आप लोगों को पता है बड़ी मेहनत होती है यार पढ़ाई में भी, और अगर किसी को मसला हो तो वो खुद जाके सॉल्व करे, मैं क्यों चाहिए। मैं बैक बेंचर हूँ, वो आप लोगों को मेरी बातों से लग ही रहा होगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं पूरे दिन में पढ़ती क्या हूँ। आपको क्या लग रहा है कि आईपैड मैंने हाथ में पढ़ने के लिए पकड़ा है और मम्मी को मैंने बोला है कि आप जाओ, मुझे एक दिन पूरा पढ़ने के लिए चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हूँ बैक बेंचर, वो कभी भी पूरा दिन नहीं पढ़ता। और मैं जो हूँ, अभी मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, लिटरली मेरा परसों एग्जाम है, तो मेरे पास पूरा एक दिन पड़ा हुआ है। आज के दिन मौज मस्ती कर लूंगी तो कुछ भी नहीं हो जाएगा। तो हम अब लगाएंगे गाना। ना 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 ना, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड हूँ, मैनू कहंदी ना 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 ना। क्या मेरी मम्मी मुझे बुला रही है? जी मम्मी, आप तो चली नहीं गई थी बाहर? शायद मेरा वहम होगा यार, मुझे थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। एक काम करती हूँ, एक बार बुक खोल के देख लेती हूँ। मेरी बुक कहाँ है? रिग्रेट सा हो रहा है, दिल में घुटन हो रही है कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मैं गाने सुन रही हूँ। मेरी बुक कहाँ है? मेरी बुक, ये क्या है? ये तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है कभी। मैं जब से स्कूल गई हूँ, जब से क्लासेस ली, ये तो कभी पढ़ाया ही नहीं। क्या है? टेंशन नहीं लेता ना, परसों पेपर है, इजी माहौल, चिल सी। दोबारा गाना लगाते हैं और वाइब करते हैं। और पूरी ना गाना आते हैं ना पढ़ाई आती है। परसों मेरा एग्जाम है, पूरे एक दिन का मेरे पास गैप है, मैं पढ़ सकती हूँ। मैं पास हो जाऊंगी। बबली बदमाश है, दिल्ली तोड़े। यार मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि पूरा दिन मैं बस डांस करती जा रही थी और मैंने पूरे दिन में मैंने रील्स नहीं देखी। मने चा पसंद है, तारे आदि चा पसंद है, सराहने की जगह तेरी वाह पसंद है। गाइस ये तो अभी आप लोगों ने देखा है कि टॉपर्स और बैक बेंचर्स पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं बैक बेंचर हूँ तो मैं डांस ही करती रहती हूँ, पढ़ती मैं भी हूँ, ठीक है। लेकिन मतलब यही होता है, वो आगे आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। बट अभी आप लोगों को रियल एक्सप्रेशंस मिलेंगे, टॉपर्स और बैक बेंचर्स का रिएक्शन ऑन देयर रिजल्ट। सो लेट्स सी। ओह माय गॉड गाइस, आज जो है मेरा रिजल्ट है और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। व्हाट इफ आई डोंट पास? मेरे घर वाले तो मुझे सड़क पे फेंक देंगे। ओह माय गॉड, लेट मी सी। सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। व्हाट? इतने कम मार्क्स? मैंने इतनी मेहनत की थी, इतनी पढ़ाई की थी, पूरी रात पढ़ाई की थी और मुझे ये मार्क्स मिले? मैं 100 एक्सपेक्ट कर रही थी और मुझे 99 मार्क्स मिले। सीरियसली, 1 मार्क्स मेरा स्पेलिंग में कटे। यार मैं क्या करूं, मुझे 100 चाहिए थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं इतना ज्यादा पढ़ाई की, ऐसे कैसे हो सकता है? 99 मार्क्स। इब्रा रज़ा ऑन द बीच, रेस्टोरेंट मेरा स्टेज, स्केटिंग मेरी पहचान, स्पीड से कौन मुझे कॉल कर रहे हैं? इतनी बार कॉल काट दी फिर भी किए जा रहे हैं। क्या मसला है यार? टिकटॉक बना रही थी, क्यों कॉल्स पे कॉल्स कर रही हो? क्या आज मेरा रिजल्ट है? मतलब हम सबका आज रिजल्ट है और मुझे पता ही नहीं था। अच्छा ठीक है, देख रही हूँ, अल्लाह मेरे पास हो गई हूँ। बट चलो ठीक है ओके। हाय, आज मेरा रिजल्ट है, मेरे घर वालों को पता चल गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मेरे पास कुछ नहीं बचना, मैं सड़क पे आ जाने। काम करती हूँ। ओए, ओ, मैं पास हो गई हूँ। इब्रा रज़ा ऑन द बीच, रेस्टोरेंट मेरी स्टेज, स्टेज मेरी पहचान, स्पीड से करूँ मैंने। मेरे घर वाले तो लड्डू बांटेंगे लिटरली। आप लोग जानना चाहते हो मेरे कितने मार्क्स हैं? 31।
पासिंग मार्क्स 31 थे, 30 में बंदा फेल था, 1 मार्क्स से मैं पास हो गई। अब मेरे घर वाले मुझ पर गरूर उठाएंगे, यार देखो बैक बेंचर्स का सही है, ना पढ़े भी डांस करते करते, रील स्क्रॉल करते करते, टिकटॉक बनाते बनाते भी वो लोग पास हो जाते हैं। लेट्स गो। आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि रिजल्ट वाले दिन उनकी क्या हालत होती है, टॉपर्स की क्या होती है, बैक बेंचर्स की क्या होती है। अब आप लोग ये जानना चाहते हैं कि उस लड़की के 31 मार्क्स कैसे है, वो पास कैसे हुई 1 मार्क्स से, और वो इतना खुश क्यों है। तो आइए देखते हैं। आधे घंटे में मेरा एग्जाम है और मैंने पूरी रात पढ़ाई नहीं की, मैं तो बस डांस करती रह गई। अब मेरा क्या होगा, मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं है, मैं तो फेल हो जाऊंगी। आपको लगता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा? मैं पागल नहीं हूँ, ठीक है। पूरी रात मैं सिर्फ डांस नहीं करती थी, मैंने कुछ और इंटेलिजेंट काम भी किए हैं, जिसे कहते हैं दिमाग का गेम। बूटिया, मैंने रात को बड़ी मेहनत से सारी चिट्स बनाई हैं। एक मैं बालों के अंदर छुपा लूंगी, एक कर्ल्स किए हुए जो उसके अंदर छुपा लूंगी, ठीक है। एक शर्ट के अंदर छुपा लूंगी, एक जीन्स की पॉकेट में डाल लूंगी, चेकिंग वेकिंग तो होती नहीं है ठीक से, एक जूते के अंदर डाल लूंगी। मेरा सीन तो सही है भाई, और मैं होने लगी हूँ 100% पास। बैक बेंचर्स ऑलवेज ऑन टॉप। ये है टॉपर की पढ़ाई और ये है बैक बेंचर्स की पढ़ाई। मतलब वो लोग अपना फुल दिमाग शिमाग लड़ा के पास हो जाते हैं, और टॉपर पूरी बुक पढ़ते हैं और फिर उनके 99 आते हैं और फिर भी वो रोते हैं। मैं चाहे टॉपर हूँ या बैक बेंचर हूँ, बल्कि मैं बोलना भी नहीं चाह रही कि मैं टॉपर हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं। मैं पता नहीं क्या हूँ, मैं बैक बेंचर भी नहीं, मुझे तो मैं नल्ली बेरोजगार लगती हूँ, ठीक है। मैं तो चिट भी नहीं बनाती, मैं बस ऐसे ही अल्लाह के भरोसे चल जाती हूँ। ये MCQs ठीक है, बस टिक लगा देती हूँ, दिमाग कुछ नहीं लड़ाती। पूरी वीडियो यार आप लोगों ने देख ही लिया है। जितना मुझे पता था टॉपर्स कैसे रिएक्ट करते हैं, बैक बेंचर्स कैसे रिएक्ट करते हैं, आई होप आई कुड रिलेट टू यू गाइस। जो अगर मेरे कमेंट में प्लीज बताओ कौन टॉपर है और कौन बैक बेंचर है। आई होप सो के जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ऑलमोस्ट सारे मेरे जैसे बैक बेंचर्स है। बट अगर कोई टॉपर है तो सो प्राउड ऑफ यू यार। अगर आपके 99 में है तो प्लीज रोना मत, क्योंकि हम जैसे बैक बेंचर 31 में भी खुश हैं। आप लोग 99 में भी रोगे तो कहाँ सर मारूं मैं अपना, ये बॉटल सर पे मार लूं। एनीवेज, मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहती हूँ कि ये थी मेरी आज की वीडियो, ये था मेरा सारा आज का सिनेरियो। मैंने बहुत मेहनत से बनाया, इवन दो मेरा मंडे को पेपर है। अब मुझे चाहिए पूरा दिन पढ़ने के लिए। नाउ यू नो कि मैं क्या करूंगी। रेस्टोरेंट में स्टेज, अच्छा मजाक कर रही हूँ। एनीवेज, होप सो यू लाइक माय वीडियो, होप सो यू लाइक द व्लॉग। अगर आप लोग को ये मेरी पूरी क्यूट सी अच्छी सी वीडियो अच्छी लगी हो, रिलेटेबल वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज यार तर्स का आगे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने टॉपर्स दोस्तों को, ठीक है, और बैक बेंचर्स को भी। और कमेंट में मुझे बताओ कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टाइप की बनानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस टाइप की मैं और भी बना सकती हूँ। ठीक है गाइज, बाय बाय एंड आई लव यू सो मच। प्लीज विश मी लक। मेरा बिजनेस नहीं, मेरा कौन सा पेपर है मंडे को? हाँ अच्छा याद है, बिजनेस P2 पेपर है ना, बिजनेस P2 ही है ना। भूल गई थी कब कौन सा पेपर है, बट पढ़ूंगी अब मैं थोड़ा सा। आपको पता है मैं कौन सा वाला पढ़ने की बात कर रही हूँ। बाय, लव यू।